नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज एक महत्वपूर्ण केस की। और केस का नाम है सिंभू एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये मामला जो है 1995 का है, यानी कि इंसिडेंट जो हुआ वो 1995 में हुआ। और इस केस का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 2013 में हुआ। मामला गैंगरेप का है और इसमें महत्वपूर्ण जो इशू था वो ये था कि गैंग रेप में कन्विक्शन होने के बाद अगर अक्यूज्ड के बीच में और जो विक्टिम है उनके बीच में, यानी प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उनके बीच में अगर कंप्रोमाइज या सेटलमेंट हो जाता है तो क्या उस ऐसा होने पर वो कोई इस तरह का पेक्यूलियर केस बन जाता है क्या, जिसमें कि जो अक्यूज्ड को जो सेंटेंस दी गई, यानी जो सज़ा दी गई है, उसको कम किया जा सके, यानी कि उस सज़ा से कम किया जा सके जितना कि कानून में दी गई है। तो ये जो केस था सिंभू एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1995 में एक ये जो इंसिडेंट हुआ गैंग रेप का, इसमें जो अक्यूज थे उन्होंने जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी उसको चाकू दिखा करके, डरा करके उसको अगवा कर लिया और उसके बाद 2 दिन तक उसके साथ गैंग रेप किया। उसके बाद उसको छोड़ दिया और जो प्रोसिक्यूट्रिक्स यानी जो लड़की थी उसने घर जाकर के बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद एफआईआर लॉन्च की गई। उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट में जब ट्रायल हुआ तो इसमें जो दोषी थे दोनों अक्यूज्ड उनको कन्विक्ट कर दिया गया। ये लोग अपील में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी उनके कन्विक्शन को अपहेल्ड किया। तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आए। जब सुप्रीम कोर्ट में इनका केस सुना जा रहा था तो तब ये था कि इन्होंने 2011 के आसपास जो है जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी यानी जो विक्टिम थी उसके साथ सेटलमेंट कर ली थी, उनके साथ इनकी कंप्रोमाइज़ हो गई थी। अब इनके जो कंप्रोमाइज़ होने के चलते इन्होंने जो एसएलपी में जो सुप्रीम कोर्ट में आए तो इनका ये कहना था कि इसलिए जो अब तक ये जितनी जेल जा चुके हैं, हालांकि उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उनका ये कहना था कि जितनी जेल वो अब तक जा चुके हैं उतने को मानते हुए और उनकी बाकी की सज़ा जो है माफ़ कर दी जाए, यानी कि जो 10 साल की सज़ा थी, जो सज़ा उनको दी गई थी उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि ये पिक्यूलियर कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में किया जा सकता है। तो उसमें जो स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने इस बात का अपोज किया और उन्होंने कहा कि गैंग रेप जो है हीनियस क्राइम है, स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है, सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है, एनिमलिस्टिक बिहेवियर इसमें दिखता है और इसलिए ऐसे जो केस में जो स्टैट्यूटरी जो प्रोविज़न है उससे कम नहीं की जा सकती सज़ा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उस समय तक 2013 का जो अमेंडमेंट आ गया था क्रिमिनल लॉ का, तो कि उन्होंने कहा कि अब तो और भी बढ़ा दी गई है ऐसे मामलों में। हालांकि ये उस पर अप्लाई नहीं होता था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि देखिए लेजिस्लेचर का जो है इंटेंट है वो इसमें क्या है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए इसमें जो 3 बातें अक्यूज की तरफ से कही गई थी, उन्होंने कहा था कि एक तो उनकी जो है सेटलमेंट हो चुकी है जो है विक्टिम के साथ, दूसरा उन्होंने कहा कि ये काफ़ी पुरानी घटना है, और तीसरा ये कि जो विक्टिम है वो अब एमिकेबली और पीसफुली जो है सेटल्ड है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं। तो इन तीनों बातों को कोर्ट ने कहा कि इन तीनों बातों का अक्यूज्ड की जो सेंटेंस है या सज़ा है उसको कम करने के लिए ये उनके फ़ायदे के जो कारण नहीं है और ऐसे कारणों को पिक्यूलियर या स्पेसिफिक केस की कैटेगरी में नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कई अन्य फैसलों के बारे में बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए थे, और उन्होंने बताया था कि अगर कोई मामला पुराना हो गया है या विक्टिम वेल सेटल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो उस मामले में अक्यूज्ड को उसका बेनिफिट मिल सकता है। और उसमें जो कुछ केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिन केसेस में सेंटेंस को कम किया गया है वो पर्टिकुलर जो केस रहा है उसकी क्या सिचुएशन रही, फैक्टर एंड सर्कमस्टांसेस क्या रहे, यानी कि किसमें जो विक्टिम है और एक्यूज ने अगर शादी कर ली है तो ऐसी स्थिति में एक केस में जो है सेंटेंस को कम किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं है और जो कारण गिनाए गए हैं, जो दिए गए हैं 3 कारण, वो एक्यूज्ड की को उनका फेवर नहीं मिल सकता है, उसके चलते अक्यूज्ड को कोई फेवर नहीं मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सेटलमेंट है,
सेटलमेंट कई बार इस तरह से भी हो जाती है कि जो विक्टिम है वो जुडिशियल प्रोसेस का जो पूरे लंबे समय के बाद ऐसे सोचते हैं कि चलो अब इसको आगे परस्यू हम नहीं करना चाहते, या कुछ कई बार ऐसा होता है कि विक्टिम को प्रेशराइज भी करवाया जाता है, या विक्टिम को प्रेशराइज करके भी ये सेटलमेंट की जा सकती है, जबकि ये जो क्राइम है वो सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है और हीनियस क्राइम है। इसलिए ऐसे मामलों में जो सेंटेंस जो है वो कम नहीं की जा सकती, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उससे कम। और इस जो केस में जो पिटीशन थी अक्यूज्ड की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। तो ये केस है सिंभू एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस, और ये जो इसका जो डिसीजन था वो आया था 27 अगस्त 2013 को।